हेलो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार न्यूज आपके लिए, उसके एनालिसिस भी हम लोग कहेंगे। DY चंद्रचूड़ साहब बन गए हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 50वें CJI हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कि चंद्रचूड़ साहब क्या हैं, शख्सियत क्या है और अपनी प्रगतिशील मानसिकता के लिए जाने जाते हैं। उनके 5 बड़े फैसले क्या हैं, उन फैसलों का भी जिक्र करेंगे। वैसे तो इनके जो फैसले हैं वो कई सारे ऐसे हैं जो प्रगतिशील मानसिकता को दिखाते हैं, नॉर्मल ट्रेंड से होके अलग हैं। उनमें से मैंने 5 पिकअप किए हैं और वह मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो जैसा ये थंबनेल आपने देखा होगा कि DY चंद्रचूड़ बने भारत के चीफ जस्टिस, 5 बड़े फैसले। अब 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और 2 साल का कार्यकाल इनको मिला है। आज इन्होंने बुधवार को 9 तारीख को 9 नवंबर को शपथ ले ली है। आगे देखते हैं कौन है जस्टिस चंद्रचूड़। 2016 तक ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। उसके बाद 2016 में ही, जैसा लिखा है 13 मई 2016 को, ये इनका प्रमोशन हो गया और ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। और अच्छी बात क्या है, आप देखेंगे कि इनके जो फादर थे वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, YV चंद्रचूड़ जी। और आपातकाल में कई फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल इनके पिताजी का था, देखिए 1978 से लेके 1985 तक। लॉन्गेस्ट टेन्योर जो रहा है इनके फादर का रहा है, YV चंद्रचूड़ जी का। और फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अब 2022 में इनका लड़का DY चंद्रचूड़ जी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितनी फक्र की बात है इनके लिए। आगे की बात समझते हैं, चंद्रचूड़ के शीर्ष निर्णय क्या हैं। अपने व्याख्यानों के लिए अपने जो डिसीजंस होते हैं, काफी रेडिकल डिसीजंस लेते रहे, मतलब प्रगतिशील बोलना चाहिए, आउट ऑफ द वे। और वो डिसीजंस में या उन फैसलों में क्या क्या बातें सामने हैं। पहला देखिए मामला, ये मामला अयोध्या वाला मामला है। राम मंदिर को बनने का रास्ता साफ इन्होंने कर दिया 9 नवंबर 2019 को, जब ये फैसला सुनाया गया उसमें ये भी शामिल थे। और केंद्र सरकार को बोला कि 5 एकड़ की जो जमीन है वो मस्जिद बनवाने के लिए दे दी जाए, जिससे वो मस्जिद उसमें बनवा लें और बाकी इधर राम मंदिर बन जाएगा। तो ये जो एक बहुत तगड़ा विवाद था और फंसा हुआ केस था, उसका सुलझ कर सलटा दिया इन लोगों ने एक बार में कि भाई इसको राम मंदिर बनाने का रास्ता इधर साफ है और मुस्लिम्स के लिए अगर उनको मस्जिद चाहिए जैसे, तो 5 एकड़ की जमीन भारत सरकार उनको प्रोवाइड कर देगी, वो वहां पे मस्जिद बना लेंगे, वो भी मोटे तौर पे खुश, और इधर राम मंदिर बन रहा है तो इधर हिंदू वर्ग भी अपना खुश। तो इस तरह से इन्होंने एक बड़े फैसले में शरीक हुए। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट आपको दिखाता हूं, जिसे आप देख पाए इसमें, सबरीमाला मामले पर। सबरीमाला मामला क्या था, केरला में मंदिर है, वहां पर जो महिलाएं हैं 10 से लेकर 50 साल तक की, जो पीरियड जिनमें आते हैं, वो जो आपका एज गैप है 10 से 50 साल, उनका उस मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। उसके अलावा आप जा सकते हैं 10 साल से पहले की या 50 साल के बाद की, वो भी 41 दिन की तपस्या करने के बाद। तपस्या सभी को करनी है, केवल महिलाओं की जिक्र नहीं कर रहा हूं। आप वहां दर्शन करने जाएंगे तो पहले एक अलग रिचुअल है कि 41 दिन की आप तपस्या करेंगे, उसके बाद भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं 10 साल से लेकर 50 साल के बीच में हैं, उनको परमिशन ही नहीं है दर्शन करने की, तपस्या करने के बाद भी। तो चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि ये महिलाओं के समानता के विपरीत है, तो उनको यह अधिकार मिलना चाहिए। तो यह अधिकार महिलाओं को भी दिया कि आप वहां भी दर्शन कर सकती हैं। यह बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि जो मान्यताएं रहती हैं किसी भी सिस्टम में, उन मान्यताओं के खिलाफ जो फैसले आते हैं उनको लागू करने में बहुत भसड़ हो जाती है। तो ये एक उनमें से और एक प्रगतिशील मानसिकता को दर्शाते हुए फैसला था। दूसरी बात करते हैं एडल्ट्री की। एडल्ट्री के केस में देखिए क्या था, पहले ये था कि अगर एडल्ट्री का मतलब भी समझ लीजिए आप, मान लीजिए एक मैरिड आदमी है, आदमी जिसका विवाह हो चुका है, उसका संबंध किसी औरत से बनता है जिसका उसका भी विवाह हो चुका है, जिसे बोलते हैं विवाह होने के बाद संबंध बनना, आफ्टर मैरिटल अफेयर्स की बात समझ लीजिए। तो उस आदमी का किसी औरत से जो कि विवाहित है कह लीजिए, तो भी शादीशुदा, उससे कोई संबंध बनता है, और वो जो संबंध बन रहा है उसमें मान लीजिए उसका जो हस्बैंड है उसको
उसकी मर्जी से नहीं बन रहा, उसको कोई मालूम पड़ जाए। तो इस भसड़ के केस में जो आदमी रहता था, जो संबंध बना रहा होता था, उसके ऊपर बलात्कार का केस चलता था। 5 साल तक का उसको कारावास था और 5 साल तक वो अंदर हो जाएगा इस केस में कि उसने आफ्टर मैरिटल अफेयर्स बनाया है। इन्होंने फैसला रेडिकल क्या दिया कि ये पनिशेबल ऑफेंस अब नहीं रहेगा। यानी ये संबंध अगर बन रहे हैं, क्योंकि ये रजामंदी से बन रहे हैं, 2 वयस्कों के बीच बन रहे हैं, तो इस संबंध में आपको ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं रहेगा, कोई बलात्कार जैसी बात नहीं रहेगी, कोई 5 साल का कारावास नहीं रहेगा। हाँ, ये अलग है कि आपका विवाह में अगर आपके संबंध नाजायज टाइप के बन रहे हैं, तो आपकी जो वाइफ है वो डाइवोर्स आपसे ले सकती है, या उधर जो महिला का पति है वो इस ग्राउंड को डाइवोर्स के लिए बना सकता है कि मुझे तलाक चाहिए, नैतिकता के ऊपर ये सही संबंध नहीं है। लेकिन ये जो संबंध है वो संबंध पनिशेबल नहीं रह गए। और ये क्यों बोला? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं माना जाएगा कि कोई औरत अपनी मर्जी से कुछ डिसीजन नहीं ले सकती, कि उसको हमेशा पति की मर्जी चाहिए, कि पति बोले ओके तो वो काम कर सके और पति बोले नहीं ओके तो वो काम नहीं कर सके। तो पितृ सत्ता की जो बात थी उसके अगेंस्ट ही फैसला था कि कोई दूसरी महिला है जिसका विवाह हुआ है, अब मान लीजिए उसका हस्बैंड कहता है ओके, तो कोई केस नहीं बन रहा है क्योंकि महिला तो तैयार ही है। और अगर वो कह रहा है नहीं ओके और महिला तैयार है, संबंध बन गए, तो केस बन जा रहा है आदमी के ऊपर जो इसके साथ संबंध बना रहा है। तो इस चीज को हटाया गया कि महिला स्वतंत्र है, संबंध में है, लेकिन पनिशेबल एक्ट नहीं होगा, डाइवोर्स हो सकता है इस बेसिस पर। मेरे ख्याल से आप क्लैरिटी समझे होंगे। तो एक बड़ा फैसला था। इसके अलावा दूसरे फैसला की बात करें तो लव जिहाद के ऊपर, हादिया जो केस था, हादिया वो लड़की थी जिसका नाम कन्वर्ट करके मुस्लिम नेम दिलाया गया। लड़का मुस्लिम था जिसका नाम था शफीन जहान ने एक हिंदू लड़की से प्यार किया और उसको धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम बना के उससे शादी कर ली। अब ये लव जिहाद के केस में जो हिंदू हादिया के जो घर वाले थे, हिंदू थे जो, वो चले गए कोर्ट में। उन्होंने कहा कि ये बड़ा लव जिहाद का मामला है, जबरदस्ती हमारी बेटी को ऐसा किया जा रहा है। तो इन्होंने जो फैसला दिया उसमें ये बताया कि ये लव जिहाद का केस नहीं बनता है, क्योंकि कोई भी वयस्क एडल्ट कोई है तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, अपनी मर्जी से धर्म का चुनाव कर सकता है कि भाई उसे किस धर्म में रहना है, एडल्ट होना चाहिए। तो इस केस में जो हादिया, जिनका नाम बदला गया था, मुस्लिम नाम पे रखा गया था, वो एडल्ट थी, तो वो अपने मनचाहे पुरुष के साथ शादी कर सकती हैं और धर्म को भी ले सकती हैं जो भी उनको पसंद आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला था जिसके दूरगामी असर पड़ते हैं। ये सब बड़े बड़े फैसले हैं जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। और एक फैसला आपको दिखाता हूं, 377 का आईपीसी 377 का जो फैसला था वो ये कहता है कि अगर कोई बंदा लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको वो पनिशेबल है, उसको सजा होगी। मतलब आप समझिए कि अगर कोई आदमी आपस में सेक्सुअल कुछ रिलेशनशिप बना लें या लड़कियां कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लें, तो वो इसमें परमिसिबल नहीं था। उसमें वो एक ऑफिशियल, जैसे मैंने बोला कि लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का जो नियम है उसके अगेंस्ट माना जाता था और इसके तहत आपको सजा होती थी। लेकिन इन्होंने जो बोला कि कोई भी एडल्ट लोग हैं वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी से कैसा भी संबंध बना सकता है, लड़की से भी संबंध बना सकता है, लड़की से बना सकता है, लड़का लड़के से बना सकता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इसको लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट नहीं देखना चाहिए। ये जो एलजीबीटी वाली हमारी कम्युनिटी थी उनके लिए ये बहुत बड़ा फैसला आया। एलजीबीटी आप समझते ही हैं कि लड़का लड़के से अगर प्यार कर रहा है या रिलेशनशिप में चला गया, सेक्सुअल रिलेशनशिप में चला गया, या लड़की उस तरीके से आपस में उनकी प्यार हो गया या अपने साथ रहने लगी, तो उस वाले को, उस कम्युनिटी के लिए ये फैसला काफी ज्यादा सपोर्टिव रहा। तो ये 5 बड़े फैसले थे जो मैं आपके सामने लेके आया चंद्रचूड़ जी का, और इससे आप समझ गए होंगे कि इनकी जो मानसिकता है वो प्रगतिशील है
और ये डिसीजन लेने में इन्होंने कई बार ऐसे डिसीजन लिए जिससे सरकार भी ऑकवर्ड हो गई, थोड़ी वो सहज नहीं थी इनकी फैसलों पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 साल का जो वक्त मिला है चंद्रचूड़ जी को, वो हिंदुस्तान या फैसलों में हिंदुस्तान की भलाई के लिए लगेगा। मतलब ऐसे फैसले आएंगे जो हमारे समाज को और आगे ले जाएंगे और खुशहाली चारों तरफ देंगे, लोगों के अधिकार का संरक्षण करेंगे और लोग सुरक्षा की भावना लेते हुए मन चाहे जीवन को जी पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां भी क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।